बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। जनाब, आज आपके लिए बड़ी ही बेहतरीन रेसिपी कह लें, रेमेडी कह लें, ये दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं, लेके आई हूँ। यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया 2 कप बड़े भर के, क्योंकि हमने इसको तकरीबन आधा कप से ज़्यादा जो पानी हमने इसमें से सुखा लेना है। बड़े 2 कप है तो इसमें से 1 कप सूख जाएगा और 2 कप छोटे वाले रह जाएंगे। हमने इसमें क्या डालना है, जादुई चीज़ें। आप इसको अपनी रूटीन में रोज़मर्रा की बुनियाद पे ले लें जब तक सर्दी है। और ख़ासकर ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में आजकल आपको पता है स्मोक है, धुंध है, मतलब कि जो बहुत ही नुकसान वाली है, और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उससे नज़ला ज़ुकाम बुखार गले की खराश, और ऐसा ही मौसम जो है इससे ज़्यादा ख़तरनाक कराची में मौसम है कि यहाँ पे धूल मिट्टी और जो है इसकी वजह से गले की खराश, खांसी, खुश्क खांसी जो है, और जो है जो यानी कि उसके साथ रेशा भी आना, और मतलब कि सर में दर्द इतनी खांसी की वजह से। तो ये जो कावा है मैं आपको आज बताने लगी हूँ ना, ये इतना अच्छा कावा है, यकीन करें आप इसको अपनी डेली की रूटीन में ले लें। सुबह शाम भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह शाम नहीं ले सकते तो रात को सोते हुए आपने लाजमी लेना है। आपका सीना साफ़ करेगा, आपका जो है खांसी भी हटाएगा, और इससे आपके जिस्म में इतनी बीमारियां ये कंट्रोल करेगा। अल्लाह ताला की बेहतरीन चीज़ें हैं। आपको पता है मैं रेमेडीज़ भी बनाती हूँ, रेसिपीज़ भी बनाती हूँ, इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना अपने किचन में ड्राई और जो है फ्रेश रखती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो अदरक है वो फ्रेश ले लिया है। मेरे पास ड्राई भी पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फ्रेश था तो मैंने कहा फ्रेश ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने पुदीना जो है ड्राई करके रखा हुआ है, क्योंकि हर टाइम ये अवेलेबल नहीं होता है, मंगवाना पड़ता है तो कभी नहीं भी मिलता है। यहाँ पे दालचीनी के मैंने कुछ टुकड़े ले लिए हैं। तो दालचीनी, अदरक और पुदीना, ये तीनों चीज़ों का आपने कावा रोज़ बनाना है। यहाँ पे पानी बॉयल शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीनों चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसको हमने इसके ऊपर से कवर कर देना। तकरीबन हमने इसको पकाना है 10 मिनट तक। हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे ताकि इन चीज़ों का जो बिल्कुल असर है ना वो अच्छी तरह पानी में निकल आए, और फिर शान के साथ साथ इसके आपसे और भी फ़ायदे जो है शेयर करेंगे और इसको बनाएंगे। पहले मैं इसको कवर करती हूँ और इसको तकरीबन 10 मिनट तक 9 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देती हूँ। तो यहाँ पे जनाब देखिए कितना ये कावा पक चुका है, यानी कि आप इसका निशान देख सकते हैं। इसको मैंने कितना ज़्यादा पकाया है। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। इसका सारा असर बिल्कुल अदरक, पुदीने और दालचीनी का निकल चुका है। अब हमने क्या करना है, सर्विंग के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है। तो अब हमने ये वाला जो कावा है ना इसमें स्ट्रेन करते हैं। यहाँ पे मैंने कप रख लिया है, ये देखिए। और इसमें हमने क्या करना है, मीठा हमें चाहिए, तो मीठे के लिए यहाँ पे आपने शहद ले लेना है। आपको पता है शहद भी कितना मुफीद है इन खांसी वांसी और इन चीज़ों के लिए। एक और आपको टोटका इसका मैं दूंगी, रेमेडी दूंगी, जो कि आप बना के जार में महफूज कर लें घर में, और अपने बच्चों को और बड़ों को सुबह शाम जो है बच्चों को ½ टी स्पून दे दिया करें और बड़ों को जो है 1 टीस्पून दे दिया करें। वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। वो भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है, रेसिपी है, किसी कोई भी आप कुछ भी कह लें। तो इंशाल्लाह जो है ना अब आपने क्या करना है, भर के चम्मच यहाँ पे शहद का ले लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम कप में डालेंगे। अगर आपको मीठा कम लगे तो शहद जो है ना ये इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। बहुत सारी ऐसी, मतलब कि सूरह फातिहा है, कलौंजी है, ये शहद है, सूरह फातिहा है। तो ऐसे में ना आपने क्या करना है कि जो है, तो यहाँ पे जनाब देखिए मैंने जो है ना इसको स्टेन कर लिया है। देखिए माशाल्लाह कावे का कलर कितना अच्छा है, क्योंकि इसमें अभी मैंने शहद को हल नहीं किया। तो यकीन करें इसका सारा असर निकल चुका है। आपने ये कावा अपनी रूटीन बना लेनी जब तक पंजाब की सर्दियाँ हैं ना, और सर्दियाँ इस बार इतनी ख़तरनाक सी पड़ी, हर बार जो है मौसम कुछ और ही रंग दिखाता है अपना। तो आपने अच्छी तरह इसको हल कर लेना। शहद को अगर कम लगे तो थोड़ा सा और डाल ले। तो आपने इसको ना डेली रूटीन पे आपने अपनी इसको यानी कि एक डेली रूटीन बना लेनी कि आपने इसको ज़रूर लेना है। तो यकीन करें बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, और इंशाल्लाह आपके साथ जो है अच्छी अच्छी रेमेडीज़ और रेसिपी जो है शेयर करती रहती हूँ मैं।
और इंशाल्लाह जो है आपको इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपको ये मेरा बहुत ही जादुई और अच्छा सा कहवा पसंद आया तो आपने जो है मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इससे कौन सा फ़ायदा हुआ है। और यकीन करें कि ये कहवा इतना अच्छा है कि जब आप इसको डेली रूटीन पे जो है आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। तो जनाब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती हैं, तोहफ़ा होता है। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी और मज़ेदार सी, किसी और अच्छी सी रेसिपी या अच्छी सी रेमेडी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।